क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे हर दिन कामयाबी के नए झंडे गाड़ते हैं, जबकि बाकियों के लिए दिन की शुरुआत ही एक चुनौती बन जाती है? क्या वाकई सफलता सिर्फ टैलेंट या किस्मत पर निर्भर करती है, या फिर इसके पीछे कोई और ताकत काम कर रही होती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक समरी एंड रिव्यू में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस एक सुपर पावर के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, और वो है सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन। हम आज जिस किताब की गहराई में उतरने वाले हैं वो है द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बाय पीटर हॉलिंस। यह किताब हमें सिखाती है कि अपनी आदतों को कैसे काबू में किया जाए, कैसे लंबे समय तक मोटिवेट रहा जाए और कैसे उस इंसान में बदला जाए जो आप बनना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए एक गहन और प्रेरणादायक सफर के लिए। वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि हर सेक्शन में आपको मिलेगा ऐसा मंत्र जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। पार्ट 1, सेल्फ डिसिप्लिन का असली मतलब। सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्मानुशासन का मतलब सिर्फ सुबह जल्दी उठना या जिम जाना नहीं होता। इसका असली मतलब है अपने आप पर कंट्रोल रखना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। ये जन्मजात गुण नहीं है, और सबसे अच्छी बात, ये मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी मजबूत होगी। यह किताब कहती है कि हमारी सफलता 10% टैलेंट और 90% अनुशासन से बनती है। यानी अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन को मास्टर कर लें तो कोई भी लक्ष्य आपसे दूर नहीं है। पार्ट 2, क्यों फेल हो जाती है मोटिवेशन? मोटिवेशन धोखा देती है। ये बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें पहले मोटिवेशन चाहिए, फिर वो काम करेंगे। लेकिन पीटर बताते हैं कि मोटिवेशन फिक्शन है और सेल्फ डिसिप्लिन फैक्ट है। जब आप हर दिन अपने काम को चाहे मन हो या ना हो करते हैं, तभी असली ग्रोथ होती है। अगर आप सिर्फ मोटिवेटेड होने पर काम करेंगे तो शायद महीने में 3 से 4 दिन ही प्रोडक्टिव होंगे। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कि आप बोरिंग, कठिन और दोहराए जाने वाले कामों को भी लगातार कर सकते हैं, बिना शिकायत के। और यही आपकी सफलता की कुंजी है। पार्ट 3, विल पावर को कैसे मजबूत करें? पीटर कहते हैं कि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। इसका मतलब है अगर आप दिन भर छोटे छोटे निर्णयों में विल पावर खर्च करते हैं, जैसे क्या पहनना है, क्या खाना है, तो जब असली बड़े काम करने का समय आता है तो आप थक चुके होते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने जीवन को ऐसा डिजाइन करें जिससे कम से कम निर्णय लेने पड़े। जैसे एक मॉर्निंग रूटीन, पहले से तय किया हुआ मेन्यू या टाइम ब्लॉकिंग। जैसे स्टीव जॉब्स हमेशा एक जैसे कपड़े पहनते थे ताकि उनकी विल पावर बची रहे जरूरी फैसलों के लिए। तो अगली बार जब आप सोचें कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी विल पावर को जरूरत से पहले खर्च कर रहा हूँ? पार्ट 4, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट। सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मिलने वाला सुख। पीटर बताते हैं कि हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म खुशी चाहता है, जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, चॉकलेट खाना या नेटफ्लिक्स देखना। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है कि कैसे इस शॉर्ट टर्म प्लेजर को रिजेक्ट करके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए काम किया जाए। किताब में एक बेहतरीन टर्म यूज होती है, डिले डिस्काउंटिंग, यानी जितना देर से रिवॉर्ड मिलेगा उतनी उसकी वैल्यू कम लगती है। सेल्फ डिसिप्लिन लोग इस दिमागी जाल को पहचान कर उससे ऊपर उठ जाते हैं। तो अगली बार जब आप जल्दी में कोई खुशी चाहते हो, सोचिए, क्या मैं भविष्य की बड़ी खुशी के लिए इस छोटी खुशी को छोड़ सकता हूँ? पार्ट 5, आदतें और उनका विज्ञान। सेल्फ डिसिप्लिन का असली आधार है आदतें। पीटर कहते हैं कि आप चाहे कितने भी बड़े गोल बना लें, जब तक आपकी रोजमर्रा की आदतें उस गोल के साथ अलाइन नहीं हैं, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। किताब बताती है कि हर आदत के 3 पार्ट होते हैं। एक क्यू, संकेत, वो चीज जो आदत को ट्रिगर करती है।
2 रूटीन, रूटीन वो आदत खुद। 3 रिवॉर्ड, इनाम उस आदत के बाद जो अच्छा लगता है। अगर आप किसी बुरी आदत को बदलना चाहते हैं तो उसके क्यू या रिवॉर्ड को एडजस्ट करें। और अच्छी आदत बनानी है तो क्यू को बार बार दोहराइए और रिवॉर्ड दीजिए। अडॉप्ट करने लायक टिप्स। एक टाइम प्लेस चुनें हर अच्छी आदत के लिए। अपनी प्रगति ट्रैक करें। सेलिब्रेट छोटी जीतें। आदतें आपके कैरेक्टर की सीढ़ियां हैं, उन्हें मजबूत बनाइए। पार्ट 6, डिस्ट्रैक्शन का सामना कैसे करें। आज का सबसे बड़ा दुश्मन ध्यान भटकाने वाली चीजें। पीटर कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन से लड़ने का सबसे सही तरीका है एनवायरनमेंट डिजाइन। आपका फोन साइलेंट मोड में, सोशल मीडिया ऐप लिमिट के साथ, स्टडी टेबल पर सिर्फ जरूरी सामान, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके फोकस को बचा सकती हैं। सेल्फ डिसिप्लिन तब आसान हो जाती है जब हम अपने वातावरण को अपनी जीत के लिए तैयार करते हैं। और हाँ, हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन को रिजेक्ट करते हैं, आपकी मसल और मजबूत होती है। पार्ट 7, डिसिप्लिन वर्सेस पनिशमेंट। कई लोग सोचते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन मतलब खुद को सजा देना, लेकिन ऐसा नहीं है। पीटर बताते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन एक सम्मान है खुद के लिए। ये खुद के हाईएस्ट वर्जन को प्रायोरिटी देना है। इसका मतलब है खुद से प्यार करना इतना कि आप अपने गोल्स के लिए टेम्परेरी कंफर्ट को त्याग दें। तो जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं, आप खुद को दंड नहीं देते, आप खुद को ऊंचा उठाते हैं। पार्ट 8, मानसिक दृढ़ता, मेंटल टफनेस कैसे बनाएं। सेल्फ डिसिप्लिन का एक गहरा पहलू है मेंटल टफनेस, यानी मानसिक ताकत। पीटर हॉलिन्स बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ काम करने की आदत नहीं है, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की काबिलियत है। मेंटल टफनेस का मतलब है जब रिजल्ट न आए तब भी काम करते रहना, जब आलोचना हो तब भी ठहराव रखना, जब मन भागना चाहे तब भी टिके रहना। इसे बढ़ाने का तरीका है खुद को छोटे छोटे मानसिक चैलेंज देना, जैसे एक दिन सोशल मीडिया डिटॉक्स करना, सुबह 5 बजे उठने की आदत बनाना, अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन से भागना नहीं। मेंटल टफनेस वही है जो एक आम इंसान को असाधारण बनाती है। पार्ट 9, डोपामीन के खेल को समझना। आजकल हमारा दिमाग डोपामाइन की गिरफ्त में है। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर रील हमें तुरंत रिवॉर्ड देती है। पीटर बताते हैं कि डिसिप्लिन का दुश्मन ये फास्ट डोपामाइन लूप्स हैं। जब आप बार बार छोटी खुशी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लेते हैं, तो बड़ा रिवॉर्ड पाने की भूख खत्म हो जाती है। सेल्फ डिसिप्लिन लोग इस पैटर्न को पहचानकर उससे बाहर निकल जाते हैं। वे अपने डोपामाइन का सोर्स बदल देते हैं। सोशल मीडिया की जगह डीप वर्क, जंक फूड की जगह हेल्थी कुकिंग, प्रोक्रास्टिनेशन की जगह प्रोग्रेस। तो अगली बार डोपामाइन का जाल बिछे, खुद से पूछिए, क्या ये मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है। पार्ट 10, खुद से अकाउंटेबिलिटी रखना। सेल्फ डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। पीटर बताते हैं कि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें, चाहे वो डेली जर्नल हो, हैबिट ट्रैकर हो या फिर एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जो आपको आपके गोल की याद दिलाता रहे। इससे आपको हर दिन खुद से एक सवाल करना पड़ता है, क्या मैं आज अपने लक्ष्य के करीब गया। डिसिप्लिन का मतलब है अपने आप से ईमानदारी, और जब आप खुद को जवाब देने लगते हैं तो बदलाव असली हो जाता है। पार्ट 11, खुद के मिशन के प्रति वफादारी। आखिर में पीटर हॉलिन्स कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का असली सार ये है, अपने मिशन के प्रति वफादार रहना। जब आप जानते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, किस दिशा में जाना चाहते हैं, तो हर डिस्ट्रैक्शन छोटा लगने लगता है। डिसिप्लिन तब आसान होता है जब आप हर दिन खुद से कहते हैं, मैं क्यों शुरू किया था, मैं कौन बनना चाहता हूँ, और क्या मैं खुद को प्राउड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, याद रखिए, डिसिप्लिन एक तरीका नहीं
एक जीने की शैली है। पार्ट 12, माइंडफुलनेस और डिसिप्लिन का कनेक्शन। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक्शन से आता है, लेकिन असल में एक बहुत जरूरी हिस्सा है माइंडफुलनेस। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि जब आप अपने विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो आप उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं। माइंडफुलनेस यानी अपने थॉट पैटर्न्स को पहचानना, खुद को रिएक्ट करने से रोकना और हर काम को अवेयरनेस के साथ करना। जब आप माइंडफुल बनते हैं तभी आप इम्पल्सिव चॉइसेस से बच सकते हैं, और यही आपकी सेल्फ डिसिप्लिन की असली शुरुआत है। पार्ट 13, एनर्जी मैनेजमेंट वर्सेस टाइम मैनेजमेंट। होस्ट, हम में से कई लोग टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करते हैं, लेकिन पीटर बताते हैं कि एनर्जी मैनेजमेंट उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी लिमिटेड है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने सबसे जरूरी कामों को उस समय करना जब आपकी एनर्जी सबसे हाई हो। पीटर के अनुसार सुबह के 2 से 3 घंटे डीप वर्क के लिए बेस्ड होते हैं। हैवी काम को ब्रेक्स में डिवाइड करो और रात को स्क्रीन टाइम कम करो ताकि एनर्जी बरकरार रहे। अगर आप सही एनर्जी में सही काम करते हैं तो डिसिप्लिन नेचुरल लगने लगता है। पार्ट 14, फेलियर्स से रिश्ता कैसे बदलें। सेल्फ डिसिप्लिन का रास्ता आसान नहीं है। कई बार हम फेल होते हैं, पीछे हटते हैं, हार मानने का मन करता है। लेकिन पीटर हॉलिंस सिखाते हैं कि फेलियर इज फीडबैक। डिसिप्लिन का मतलब है फेलियर को खत्म नहीं समझना, बल्कि सीखना, हर गलती से खुद को बेहतर बनाना और फिर से उठकर चलना। सफल लोग भी गिरते हैं, फर्क सिर्फ इतना है वे हर बार उठते हैं और फिर से शुरू करते हैं। पार्ट 15, कंपाउंड इफेक्ट की ताकत। इस किताब में पीटर एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, कंपाउंड इफेक्ट। इसका मतलब है कि छोटे छोटे डिसिप्लिन कदम जब रोज लिए जाते हैं तो उनका इफेक्ट एक्सपोनेंशियल बन जाता है। जैसे रोज 30 मिनट पढ़ना, साल भर में 15 से 20 किताबें। रोज 10 के स्टेप्स, साल में 35 लाख कदम। हर दिन 100 रुपए बचाना, साल में 36,500 रुपए। डिसिप्लिन का जादू है कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी का नतीजा है ट्रांसफॉर्मेशन। पार्ट 16, डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के टूल्स। आज के टाइम में सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। पीटर हमें सिखाते हैं कुछ बेहतरीन टूल्स और टेक्निक्स। 1, पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक। 2, वेबसाइट ब्लॉकर्स जैसे फॉरेस्ट, फ्रीडम या कोल्ड टर्की। 3, डिजिटल मिनिमलिज्म, अननेसेसरी एप्स हटाइए। 4, एनवायरनमेंट डिजाइन, ऐसा माहौल बनाइए जहां फोकस बना रहे। डिसिप्लिन केवल अंदर से नहीं आता, बाहर का माहौल भी बहुत असर डालता है। पार्ट 17, इनर आइडेंटिटी को बदलना। पीटर हॉलिंस एक गहरी बात करते हैं, इफ यू वांट टू चेंज योर बिहेवियर, चेंज योर आइडेंटिटी फर्स्ट। मतलब, अगर आप खुद को प्रोक्रास्टिनेटर समझते हैं तो आप टालते रहेंगे, लेकिन अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड अचीवर समझते हैं तो वैसे ही बर्ताव करने लगते हैं। तो हर दिन अपने आप से कहिए, मैं अनुशासित इंसान हूँ। मैं वो करता हूँ जो जरूरी है, चाहे मन हो या न हो। मैं खुद पर भरोसा करता हूँ। सेल्फ डिसिप्लिन कोई स्किल नहीं, बल्कि एक आइडेंटिटी है जिसे आप चुनते हैं। आपके लिए एक्शन प्लान। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो के अंत में मैं आपको द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन से एक सिंपल बट पावरफुल एक्शन प्लान देना चाहता हूँ। आज ही अपना वाई लिखिए, आप अनुशासित क्यों बनना चाहते हैं। 2, एक डिस्ट्रैक्शन दूर करिए, सोशल मीडिया लिमिट कीजिए या फोन से एक ऐप डिलीट कीजिए। 3, एक नई माइक्रो हैबिट शुरू कीजिए, जैसे हर सुबह 5 मिनट जर्नलिंग। 4, एक अकाउंटेबिलिटी दोस्त को बताइए कि आप क्या कमिटमेंट ले रहे हैं। 5, हर रात खुद से पूछिए, क्या मैंने आज खुद को प्राउड किया। बस इतना ही काफी है एक नया सफर शुरू करने के लिए। याद रखिए दोस्तों,
डिसिप्लिन वो चाबी है जो आपके हर गोल का दरवाजा खोलती है। और द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन जैसी किताबें हमें ये चाबी सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी किताबों को आसान भाषा में आपके लिए लाते हैं। मिलते हैं अगली किताब में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और बदलते रहिए।